वंदे मातरम विद्यार्थी, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपने एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, तीसरा चौथा एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया था। आज पांचवा छठवा एग्जाम्पल अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें अपना एग्जाम्पल नंबर कौन सा भाई? पांचवा। देखो देखिए, पांचवा एग्जाम्पल क्या कहता है? द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का तात्पर्य मैं बार बार बता रहा हूँ, क्या तात्पर्य होगा अपने पास में? मूल का तात्पर्य होगा उस द्विघात समीकरण का क्या ज्ञात करना है, अपने को हल ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण लिखिए अपने पास में, दीजिए द्विघात समीकरण क्या है, दी गई द्विघात समीकरण क्या है मेरे पास में? द्विघात समीकरण है 3x² माइनस का 2 रूट में 6x प्लस में 2 बराबर में क्या है अपने पास में? 0। 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस का 2 बराबर 0 के क्या ज्ञात करने अपने को? मूल ज्ञात करने। ठीक है भाई। अब इसके अगर मेरे को मूल ज्ञात करने हैं तो क्या होगा? देखिए, सबसे पहला काम क्या होगा? इसका मध्य पद बताओ क्या होगा? मूल करने ज्ञात करने का तात्पर्य अपन को हल ज्ञात करना है। मध्य पद क्या है इसका? मध्य पद है माइनस का 2 रूट 6x और इन दोनों का गुणा करते हैं, बट इस वाले पद और इस वाले पद को, तो 3x² इंटू 2 की मैं बात करूं तो कितना हो रहा है? 6x² हो रहा है। ठीक है भाई। उन दोनों का गुणा 6x² हो रहा है और मध्य पद माइनस का 2 रूट 6x है। तो अपने को ब्रेकअप किसका करना है? मध्य पद का। और इस तरह ब्रेकअप करना है कि जोड़ने घटाने पर तो माइनस 2 रूट 6 आ जाए और सॉरी गुणा करने पर अपने पास में क्या आ जाए भाई? 3 दूनी 6 आ जाए। जोड़ने घटाने पर माइनस 2 रूट 6 आ जाए, जोड़ने घटाने पर माइनस 2 रूट 6 आ जाए, गुणा करने पर 6 आ जाए। मेरे को सीधा सीधा ये क्लिक हो चुका है। क्या बताओ? रूट 6 और रूट 6 का गुणा क्या होता है? जिस दिन मैं रूट 6 को गुणा करने वाला हूं तो देखो 6 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/2। आधार समान है, घाते जुड़ेगी 1/2 प्लस 1/2, तो घाते जुड़ गई तो 6 1/2 1/2 1 हो गया मेरे पास में। 6 की पावर 1 बोले तो 6। तो कहने का तात्पर्य, अगर आधार समान है, घाते जुड़ती है, तो रूट 6 का पावर सॉरी रूट 6 का मान कितना आता है अपने पास में? 6 आता है। तो दो संख्या कौन सी मिल गई? रूट 6 का गुणा 6 होगा और जिस दिन इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 2 रूट 6 बन जाएगा। माइनस तो बाद में एडजस्ट कर ही लेंगे अपन। दोनों का गुणा अपने पास में क्या हो जाएगा? 6 और दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा 2 रूट 6। तो देखो इसका ब्रेकअप कैसे होगा अपने पास में? 3x² अपनी जगह है, इसको मैं लिख रहा हूं अपने पास में रूट 6x, आगे भी रूट 6x और प्लस में 2। अभी चिन्हों का पता चल जाएगा। मैं अगर दोनों जगह प्लस लगा दूं तो 2 रूट 6x आएगा, तो प्लस का आएगा। अगर दोनों जगह माइनस का लगा दूं तो माइनस का 2 रूट 6x आता है। और दोनों को गुणा करो, रूट 6 6 माइनस माइनस प्लस x² और 6x² मेरे को चाहिए था। अब आता है भाई कॉमन लेने का मामला। तो ये तो मैं हटा ही देता हूं। अब कॉमन कैसे लेंगे वो देखो। देखिए, कॉमन लेने का तरीका, सबसे पहला पद क्या लिखा हुआ? गौर करना, क्या लिखा हुआ है? 3x, ठीक है। आगे है रूट में 6, इन दोनों में से कॉमन लेना अपने को। क्या लिखा हुआ है? रूट में 6 और x लिखा हुआ है। कॉमन क्या आएगा? वापिस इसको और छोटा कर देता हूं मैं, इसको तो लिख देता हूं 3x। तो ये जो वाली फोटो, इसको ऐसे लिख दूं क्या? रूट 6 को रूट 2 गुणा 3 और गुणा x लिख दूं। और छोटा कर देता हूं 3 गुणा x गुणा x, इसमें रूट 2 अलग लिख देता हूं, रूट 3 अलग लिख देता हूं, गुणा में x लिख देता हूं। भाई ऐसे लिख सकते हैं, छोटी क्लास में पढ़ते हैं रूट 2 रूट 3 रूट x। अब बोलो देखिए क्या कॉमन आ रहा है? ये जो मेरे पास में 3 है, इसको रूट 3 गुणा रूट 3 लिख सकता हूं। फिर अपने पास में x गुणा x है और आगे रूट 2 गुणा रूट 3 गुणा x है। अब देखो देखो दोनों में सेम फोटो कौन सी नजर आ रही है? एक तो नजर आ रहा है मेरे को रूट 3, ये रहा रूट 3। एक और नजर आ रहा है अपने को x है। तो कॉमन आ गया रूट 3x, बचेगा यहाँ पर रूट 3 और बच रहा है x और प्लस में बच रहा है मेरे पास में रूट का। तो ये आ रहा है अपने पास कॉमन। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ? गौर करना। कॉमन आएगा क्या मेरे पास में? रूट 3x कॉमन आएगा। आ गया रूट 3x कॉमन, बचेगा रूट 3x कॉमन आ गया। तो यहाँ से 3 में रूट 3 का भाग क्या बचेगा? देखो रूट 3 वैसे बचा हुआ भी अपने पास रूट 3, यहाँ केवल x बचेगा माइनस का रूट 6 और ये कॉमन आएगा तो केवल क्या बच रहा है अपने पास में? रूट का 2 बच रहा है, माइनस का रूट 2। वो तरीका मैं बता चुका हूँ। अब मेरे को सेम फोटो इसी यहाँ पर बना दो आप, रूट 3x माइनस रूट 2 सेम फोटो बना दो बराबर में 0। ये वाले सेम फोटो यहाँ बना दी। अब देखो क्या x की जगह x लेना, मतलब x तो कॉमन नहीं लेना है। रूट 6 की जगह रूट 3 बच रहा है और रूट 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट 2 गुणा रूट 3। रूट 6 की जगह केवल रूट 3 बच रहा है, मतलब कॉमन कौन आया? रूट 2। और लगे हाथ कौन कॉमन आया? माइनस का भी तो कॉमन आया है, तो माइनस का रूट 2 कॉमन आया।
दो में -√2 का भाग -√2 बचेगा। ठीक है भाई, अब दोनों में कॉमन बोलो, फोटो सेम नजर आ रही है। √3x माइनस का √3x माइनस का √2, √3x माइनस का √2 ब्रैकेट है इधर अपने पास में √3x माइनस का √2 बराबर में क्या है अपने पास में 0। बोल करना √3x माइनस √2 ब्रैकेट √3x माइनस का √2 बराबर में क्या है अपने पास में 0। या तो ये 0 या ये 0, तो देखो क्या बनेगा, √3x माइनस का √2 बराबर में 0 या √3x माइनस का √2 बराबर में 0। जिस दिन ये 0 के बराबर है तो √3x बराबर होगा मेरे पास में √2, तो x बराबर आएगा √2 बटे में √3। जिस दिन ये 0 के बराबर है तो √3x बराबर में √2 आएगा और x बराबर आएगा √2 बटे में √3। गौर करोगे तो दोनों सेम आ रहे हैं। मैं लाइन लिखा दूंगा, पहले आप यहां तक कॉपी करो देंगे इसको। कॉपी कर देंगे इसको। देखो द्विघात समीकरण दो प्रकार की है, तो मूल भी दो प्राप्त होते हैं। ये मूल सेम हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है कभी विद्यमान नहीं हो, परंतु हमेशा ध्यान रखना ये दोनों मूल अभी क्या है, दोनों सेम ही मूल आए हैं। तो मैं क्या लिखने वाला हूं, द्विघात समीकरण के मूल दो प्रकार की, तो दो बार लिखना पड़ेगा। अतः द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण अपने पास में 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल क्या है मेरे पास में, मूल √2 बटा √3 कॉमा √2 बटा √3 है। द्विघात समीकरण के मूल √2 बटा √3, √2 बटा √3 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट साथ में लग सकता है भाई, तो √2 बटे में 3। ये हो चुका है अपने पास में द्विघात समीकरण का हल, या कह सकते हैं मूल। दो मूल आए थे, √2 बटा 3 और √2 बटा 3। इसी के साथ अपना कौन सा एग्जाम्पल होता है, पांचवा। उत्तर सही गलत एक बार जांच कर लेते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं जांच। जांच के लिए समीकरण क्या है मेरे पास में, 3x² माइनस का 2√6x प्लस का 2 बराबर में 0। x की जगह क्या रखना है, x की जगह रखना है √2 बटा में 3। तो देखो देखिए x बराबर √2 बटा 3 समीकरण, समीकरण में रखने पर रखो, देखिए समीकरण में क्या होगा फिर, ये मेरे पास समीकरण, तो 3x की जगह √2 बटे में 3 इसका वर्ग माइनस 2√6 x की जगह √2 बटा 3 और प्लस का 2। ठीक है, सोल्व करने पर उत्तर 0 मिलना चाहिए। थोड़ी सी ऊपर वाला कॉपी कर लो ताकि मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर दूं भाई, थोड़ी जगह चाहिए मेरे को यहाँ पर। ठीक है, अब देखो क्या है, सोल्व करें तो ये जो 3 अपनी जगह है ब्रैकेट, इसका क्या होगा, वर्ग रूट हट जाएगा 2 बटे में 3 माइनस 2√6 तो अपनी जगह है, और क्या मिला, √2 बटा में √3 मिला, और प्लस का मेरे पास में कितना है, 2 है। गौर करना 3 से 3 घटेगा, क्या बचेगा मेरे पास में 2, माइनस का विशेष गौर करना 2 है। इस √6 को क्या लिख सकता हूँ, √2 गुणा √3 गुणा √2 बटा √3 और प्लस में मेरे पास कितना है, 2 है। गौर करो देखिए, √3 से √3 कट गया, √2 गुणा √2, √2 गुणा √2 2 नहीं होता क्या, तो देखो देखिए क्या हो रहा है मेरे पास में, यहाँ पर 2 है, ये माइनस का 2 है, √2 गुणा √2 मेरे पास में 2 बन चुका है। फिर आगे की बात करूं तो प्लस का 2 है, तो देखो 2 माइनस ये 4 प्लस का 2, 2 2 4 माइनस 4 बराबर 0 बराबर RHS। अतः जो अपना मूल आया है कौन सा, √2 बटा 3, वो एकदम क्या आया है भाई, सही है। कहने का तात्पर्य मूल समान आ सकते हैं, मूल अलग अलग हो सकते हैं, और कभी कभी मूल काल्पनिक भी आ सकते हैं। तो ये अपन जस्ट आगे वाला जो टॉपिक है अपना पास में 4.3 एक्सरसाइज, उसमें अपन यही पढ़ने वाले हैं, मूलों की प्रकृति, कि कब मूल अलग अलग होंगे, कब मूल समान होंगे। हम सीधा आइडिया लगा लेंगे श्रीधराचार्य जी सूत्र से। ठीक है भाई,
तो ये जांच भी आप कॉपी कर लो। फिर अंतिम उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण नंबर अपना कौन सा है भाई? छठा उदाहरण। फिर उसकी ओर अपन प्रस्थान करते हैं, या आप कॉपी कर लो। चले फिर, कौन सा उदाहरण था अपना? ये पांचवा उदाहरण। आप आ जाओ भाई उदाहरण नंबर 6 में। देखो छठा उदाहरण क्या कहता है, अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमा ज्ञात कीजिए। जब अपना आपके पास अगर आपने किताब खरीदी तो किताब में देखना सबसे पहला इस चैप्टर का जो पन्ना है, उसमें जो सबसे पहला ही पन्ना है उसमें अपने पास लिखा हुआ है, एक उदाहरण की तरह दे रखा है, और उसमें दे रखा है अगर अपने को इस प्रकार का कोई प्रार्थना कक्ष बनाना है ट्रस्ट के द्वारा, तो उसकी विमा लंबाई चौड़ाई कैसी होने वाली है, वो सवाल दे रखा है अपने को। तो सिमिलरली उसी टाइप का सवाल, उसी सवाल को करते हुए दिए गए प्रार्थना कक्ष की क्या ज्ञात करनी है, विमाएं। ये जो अपने को दे रखा है ना, वो सवाल कुछ इस तरह का है। जो अनुच्छेद 4.1 की बात कर रहा हूँ, वो 4.1 अनुच्छेद कुछ इस प्रकार का है। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। ये 300 मीटर वर्ग मीटर, 300 मीटर स्क्वायर का क्या बनाना चाह रहा है? प्रार्थना कक्ष, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 1 मीटर अधिक है, वो अलग बात है। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए? विमाओं से तात्पर्य ये होता है अपना लंबाई चौड़ाई लेना भाई। देखो अगर कक्ष बना रहा, हालांकि इसकी ऊंचाई भी काम आती है, विमाई से अपना ऊंचाई से भी तात्पर्य होता है, हालांकि इसमें अपने को क्या पूछा गया है, कक्ष की और लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, तो ये विमाई ज्ञात करनी है अपने को। तो एक चीज बताओ मेरे को, मोटा मोटा एक चीज बताओ, ये पूरा एरिया कितना है जो अपने को वो क्या बनाना प्रार्थना कक्ष जिसमें प्रेयर होने वाली है, वो कितना है? 300 मीटर स्क्वायर। आगे क्या बोला, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से तो 1 मीटर अधिक है। तो अगर मेरे को कैसे करके चौड़ाई का आइडिया लग जाए, मान लो चौड़ाई 5 है तो लंबाई लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से, अगर लंबाई चौड़ाई 5 है तो लंबाई होगी उसकी दुगुने से 1 मीटर अधिक, तो 10 रहे कितनी होने वाली है? 11 मीटर। समझ गए होंगे? उसकी चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक है, तो मेरे को क्या पता होना चाहिए? चौड़ाई चौड़ाई पता होगी तो उसको 2 गुना कर दूंगा, एक जोड़ दूंगा, उससे लंबाई आ जाएगी। लंबाई चौड़ाई मेरे को ज्ञात करनी है, तो स्टार्ट कर देता सवाल। यही पूछा है सवाल में भी। देखो देखो सॉल्यूशन हल करते हैं। क्या क्या होना चाहिए, जो सबसे पहले ज्ञात करता है उसको अपन x मान लेते हैं। अपन को चौड़ाई कैसे करके पता चल गई तो लंबाई वैसी आ जाएगी। तो मैं क्या लिखने वाला हूं? माना माना अच्छा ये होल टाइप से बना रहा है क्या? प्रार्थना कक्ष बना रहा है, क्षेत्रफल पता, तो लंबाई चौड़ाई बना रही है। प्रार्थना कक्ष से दीवार निकाल रहा है ना, ऐसे ही बना रहा है। तो अपने क्या माना, इसका प्रार्थना कक्ष प्रार्थना कक्ष प्रार्थना कक्ष प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई, माना प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई बराबर में क्या मान लेता हूं भाई? x मीटर में दे रखा क्या? x मीटर। चौड़ाई मैंने x मीटर मान ली, तो लंबाई अपना पता चल गई। लंबाई प्रार्थना कक्ष की लंबाई, अगर मैं प्रार्थना कक्ष की लंबाई की मैं बात करूं तो क्या आने वाला? देखो लंबाई क्या है? लंबाई उसकी चौड़ाई के, चौड़ाई कितनी? x, चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर क्या है भाई? अधिक है। तो चौड़ाई जितनी है ना उसके दुगुने से 1 मीटर अधिक है, वो मेरे पास में क्या है? उसकी लंबाई है। आगे लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी। एक चीज दे रखी है, ये अपने को दे रखा है ट्रस्ट, क्या अपने को 300 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल है। ये आयताकार नहीं नजर आ रहा है क्या आपको? क्षेत्रफल वाला एक प्रार्थना कक्ष बन रहा है जिसमें लंबाई चौड़ाई आयताकार नजर आ रहा है। हालांकि कैसे मैदान के टाइप से समझ गए होगा, जैसे खुला पड़ा हुआ है, खुला एक मैदान है जिसमें अपने को क्या करना भाई? हाँ ये एरिया है इतना सा, ऐसे ऐसे बनाना आपको। तो बताओ ये लंबाई चौड़ाई 300 मीटर स्क्वायर में बनाना आपको, तो लंबाई चौड़ाई बता दो कि भाई यहाँ तक का करना, ईंटें वगैरह लगा दो आप, और ये हो जाएगी अपने पास में लंबाई और चौड़ाई। मतलब अपने को मान लो कितना एरिया दे दिया भाई, ये मान लो एक अपना जैसे मैदान बैठते स्कूल में जहां प्रेयर होती है, उस मैदान को आप एज्यूम करो। उस मैदान को मान लो अपने 300 मीटर स्क्वायर का है वो मैदान, तो अपने को बतानी इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। शर्त दे दी दो, ये जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर क्या है? अधिक। क्षेत्रफल दे दिया इतना क्षेत्रफल है, तो लंबाई चौड़ाई बताना आसान होगा, क्योंकि वो जो मीटर है वो अपने पास में एरिया है वो आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है उससे कर लेंगे। तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार तो देखो अपने पास में 300 वर्ग मीटर दे रखा है, तो क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई है मेरे पास में 2x + 1, चौड़ाई है मेरे पास में x,
और टोटल है कितना एरिया 300। लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है 300। तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास में, गुणा करो, ये 2x² हो गया प्लस का x हो गया बराबर में 300 हो गया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, 2x² अपनी जगह है, प्लस का x अपनी जगह है, माइनस का 300 बराबर 0 आ गया। अब इसमें जो x है ना, जो प्रार्थना कक्ष की जो चौड़ाई है ना, वो इस द्विघात समीकरण को क्या करेगी, संतुष्ट। अपने x का मान निकालेंगे तो लंबाई आ जाएगी, चौड़ाई x का मान है, इसको आगे सिंपलीफाई करना है और उत्तर अंत वाला है। तो यहां तक आप कॉपी करो। ठीक है भाई, आप देखो, देखिए आगे नहीं पढ़ने से ले लेता हूं। मेरे पास समीकरण है 2x² प्लस x माइनस 300। 2x² प्लस x माइनस 300 बराबर 0। यही है क्या समीकरण, देख लो एक बार। 2x² प्लस x माइनस 300 बराबर 0, x² प्लस x माइनस 300 बराबर 0। रफली काम, ये काम कर रहा हूं, मध्य पद बताओ। देखिए मध्य पद है मेरे पास में x, और उन दोनों का गुणा कितना हो रहा है मेरे पास में, गुणा हो रहा है 2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 300 से, तो क्या बनेगा माइनस का 600, माइनस का 600 x²। न्यूमेरिकल वैल्यू से लेना देना है कितना, माइनस का 600। तो अब भाई उतना सटीक आइडिया अपन लगा पाएंगे बीच में नंबर आ जाए तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो अपन क्या करने वाले हैं, 600 के क्या करने वाले हैं, गुणनखंड। जैसे अपन गुणनखंड निकालने में कामयाब रहेंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा। अब गुणनखंड निकालना होना चाहिए, क्यों, अपने को लेना देना है केवल और केवल कौन सी वैल्यू से, न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो न्यूमेरिकल वैल्यू मेरे पास में कितनी है, 600 के क्या करने हैं आपको, गुणन करो। देखिए 600 के गुणन, सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है क्या, कितनी बार, 300 बार। 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 150 बार। 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 75 बार। 7 5 12, 3 का भाग जा रहा है कितनी बार, 25 बार। 5 का भाग जा रहा है कितना, 5 बार। 5 का भाग 1 बार। तो गुणनखंड क्या है, रफली काम ये भी हाल फिलहाल भाई 600 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25 75 150 300 600 आ गया। अपने को क्या चाहिए, इनके बीच में गैप कहीं ना कहीं एक का गैप चाहिए, x का गैप चाहिए, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो अपना फिक्स फंडा क्या होता है अभी, कैसे करते हैं, इधर से एक वैल्यू ले लो और इधर से बाकी सारी वैल्यू ले लो। हालांकि एक से अपने को आइडिया लग गया नहीं आने वाला, परंतु एक से अपन चेक कर रहे हैं। तो देखो अपने पास दो तो है, दो है, इनका मल्टीप्लाई 5 5 25 75 75 150 कितना होना है मेरे पास में 300। चलो गुणा तो 600 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इन दोनों के बीच में कभी भी गैप एक का बढ़ेगा क्या, भाई जोड़ोगे तो आप 302 बढ़ जाएगा, घटाओगे तो अपने पास में 298 बढ़ जाएगा। कभी भी एक आना पॉसिबल नहीं है, तो इसको हटाओ। हटाने के बाद में कौन आएगा फिर बताओ। अब किसकी बारी है, इन दोनों के साथ की बारी है। इन दोनों के साथ को उठाना अपने को, इन दोनों का साथ, ये दोनों साथ में ले लो आप, ये दोनों साथ में ले लो तो क्या बनेगा, 2 इंटू 2 4 बन जाएगा। और इनको साथ में ले लो, ये कौन कौन है अपने पास में, 5 5 25 75 और 150। जिस दिन इनको साथ में लिया तो 150 300 600 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इन दोनों के बीच का जो गैप है, जोड़ूंगा तो 154 हो जाएगा और घटाऊंगा तो 146 हो जाएगा। परंतु x को आना पॉसिबल नहीं, माने एक आना संभव नहीं। आगे की कड़ी में बात करें अपन, तो देखो देखिए अब मैं क्या करने वाला हूं, 3 को उठाने वाला हूं, 3। तो मैं अब इन 3 को ले लेता हूं, इन 3 को, ठीक है भाई। अब 3 कौन है, 2 4 8, तो एक तो गया 8। इधर मैं बात करूं 25 और 3 कितना हो गया 75। 75 8 की बात करें तो हो जाएगा तो 600। 75 150 हो रहा है, 150 को अपन 75 75 150 हो रहा है, दो बार चला गया और अपने को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 15 चौक 60 होता है, ठीक है। ये 600 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु इनके बीच का जो गैप है, जोड़ने में तो 83 हो रहा है मेरे पास में, 5 3 8, और घटाने पर 5 3 57 हो रहा है, मतलब लफड़ा नहीं होगा, इससे भी अपना मामला नहीं बैठ रहा है। अब फिर और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने पर नंबर यहां तक पहुंचने वाले हैं, यहां तक पहुंचने वाले नंबर। तो यहां तक पहुंचने पर देखो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है। 3 2 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और इन दोनों का मल्टीप्लाई देखो देखिए कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। 25 और 24 से गुणा कर लो, 25 25 625 होता है, 625 में से 25 घटाओ, मल्टीप्लाई तो 600 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या इन दोनों के बीच गैप x का है, एक का है, ये रहा एक का गैप, 25 में से 24 गया तो एक बचना है, और वही मेरे को जी। तो कितना अपने को दो संख्या जो मिली है वो कौन मिली है, 24 और 25 मिली। इस तरह सवाल करोगे
तो ये गुणनखंड से दो नंबर मिल चुके हैं। कौन से दो नंबर मिले हैं अपने को? एक तो 24 मिला है, एक अपने को कौन सा नंबर मिला है? 25 मिला है। ठीक है, ये अपने पास में रफली काम था। 24 25 दो नंबर मिल चुके हैं। तो देखो यहाँ से क्या होने वाला अभी, 2x ऊपर अपनी जगह, दो नंबर मिल गए। एक तो मेरे को 24x, एक मिल गया मेरे को 25x, और माइनस का 300 ही मेरे पास में, और बराबर में क्या है? जिस दिन दोनों के सामने मैं प्लस लगाऊंगा तो 25 क्या 29 39 49 बन जाएगा, लगता होगा। जिस दिन दोनों के सामने माइनस, तो माइनस का 49 बन जाएगा। इससे अच्छा अगर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस लगाऊं तो माइनस एक्स बनेगा। तो यहाँ तो माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? प्लस। तो देखो देखें 25x माइनस का जो 24x होता है वो x बचता है, और 25x मल्टीप्लाई करूंगा अगर माइनस 24x से, तो 25 और 625, 625 में से 25 गया 600, और x स्क्वायर हो जाएगा, चिन्ह किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा, जो ये अपने को चाहिए। ठीक है भाई, अब आया है अपने को कॉमन लेने का। कॉमन क्या आएगा? तो कॉमन लेने की बात चलेगी तो सबसे पहले बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक तो दो कॉमन आएगा, 24 में जाता है दो का बाद, और एक मेरे पास में x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन आएगा, तो केवल क्या बचेगा? x। 24 में दो का बाद 12, तो क्या बच गया? x माइनस 12। आंख बंद करके आप तो लिख दो x माइनस 12। एक मिनट, 24 24 है ना? हाँ, x माइनस 12, और यहाँ पर आप आंख बंद करके क्या लिख दो? x माइनस का, और क्या हो गया? अब सोचो यहाँ केवल x बचना चाहिए, तो कौन हटना चाहिए? 25। तो कॉमन क्या ले लेता हूं मैं? प्लस का 25 कॉमन ले लेता हूं, तो केवल x बचेगा। 25 को 12 से आप गुणा कर लो, 10 से गुणा करोगे तो 250, 250 में आप 50 जोड़ दो, कितना हो रहा है? 300, ये रहा 300 माइनस। आगे बात कर लेते हैं दोनों में कॉमन की, तो x माइनस 12 कॉमन आ रहा है, बच क्या रहा है यहाँ पर? तो 2x, और प्लस में कितना बन रहा है? 25, बराबर में क्या हो रहा है मेरे पास में? 0। अब बात चली है, तो अगर मैं लिख देता हूं x माइनस 12 बराबर 0, एक तो, या 2x प्लस का 25 बराबर क्या लिख देता हूं मैं? जिस दिन x बराबर, ये तो आएगा x बराबर 12 आएगा, और अगर इसकी मैं बात करूं तो 2x बराबर माइनस का 25 आ जाएगा, बराबर माइनस का 25 बटा क्या आ जाएगा? बराबर माइनस का 25 बटा कितना आ जाएगा मेरे पास में? 2 आ जाएगा। अब मुझे एक मान संभव नहीं लग रहा, आप थोड़ा आइडिया लगाओ, तब तक यहां से कॉपी करते भी आइडिया लगाओ कि एक मान संभव कौन सा नहीं है। ये सोच लेना अपने पास में जो x है ना, वो मैंने क्या मान रखी? चौड़ाई, और x का मान चौड़ाई अभी कभी नेगेटिव में सुनी क्या आपने? तो ये मान कभी भी संभव नहीं होगा, ये मान संभव होगा, ये मान संभव नहीं होगा। यहां तक कॉपी करो, फिर आप लाइन लिखते हैं आगे। कॉपी कर लिया होगा तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूं, जो कि इधर वाले के मान जो कि संभव नहीं है, क्योंकि जो कि संभव नहीं है क्योंकि चौड़ाई, क्योंकि x प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई है, प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई है भाई। ये लंबाई हुई, चौड़ाई हुई, अपने पास में ऊंचाई हुई, और ये जो चीजें होती है वो कभी नेगेटिव में नहीं होती, क्योंकि x प्रार्थना कक्ष की क्या है मेरे पास में? चौड़ाई है। तो ये जो कि संभव नहीं, क्योंकि x प्रार्थना कक्ष चौड़ाई है, चौड़ाई नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वाला मान तो नहीं लेना है आपको। x की जगह कितना लेना है? 12 लेना है। तो x का मान क्या आ चुका है मेरे पास में? 12। थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर रहा हूं। अब देखो, देखिए अब वापस इधर बेक करना, अपने को क्या ज्ञात करना था? चार्ट टेकर दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात करें। अपने को विमाओं से तात्पर्य होगा भाई लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। लंबाई और चौड़ाई की मैं बात करूं, चौड़ाई तो मेरे पास x होता हुई रहता, और x भी वैल्यू है, x की कितनी आई है मेरे पास में? 12 वही लेना अपने को। अच्छा लिख देना, अतः ये संभव नहीं है, अतः x बराबर 12, अतः प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई बराबर 12 मीटर। मीटर की बात कर रहा, x उसी को मान लेता है, प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई x मीटर। प्रार्थना कक्ष की लंबाई दुगुने से एक अधिक है, तो लंबाई की बात कर लेता हूं। प्रार्थना कक्ष की लंबाई लंबाई की बात करें तो क्या बोल रहा है? इसके दुगुने से एक अधिक है, तो 12 दूनी 24 से कितना होता है मेरे पास में? 25 होता है। क्या देखो देखें, 12 2 24 1 25, और क्या आ जाएगा? मीटर।
क्या दोनों मान सही है? सही है तो कैसे? क्या बोला? कितने मीटर स्क्वायर का है वो एरिया? 300 मीटर स्क्वायर का आयत है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई 12 और 25 को गुणा करेंगे तो 250, 300 और 300 मीटर स्क्वायर का एरिया है। आप देख लो यहाँ पर, तो मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों सही है। ये तो मैं क्या लिख दूं? अतः क्या चाहिए था अपने को? प्रार्थना कक्ष की विमाएं। अतः प्रार्थना विमाओं से यही तात्पर्य होता है भाई, लंबाई चौड़ाई जो भी होती है अपने पास। अतः प्रार्थना कक्ष की विमाएं, विमाएं क्या क्या है मेरे पास में? 12 मीटर, 25 मीटर है। और लंबाई पहले लिखना चाहो तो कैसे लिख दो आप? प्रार्थना कक्ष की विमाएं 25 मीटर, 12 मीटर है भाई। ठीक है, ये आ चुका है प्रार्थना कक्ष की विमाएं 25 मीटर, 12 मीटर। और अपने को विमाएं ज्ञात करनी। विमान का तात्पर्य था लंबाई चौड़ाई, कितने एरिया में वो बनेगा वो दिया हुआ था 300, और अपन लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने में कामयाब रहे। इसी के साथ अपना कौन सा उदाहरण खत्म हो चुका है भाई? उदाहरण नंबर 6 खत्म हो चुका है। ये आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। अब हम अगले क्लास में मिलने वाले हैं श्रीधराचार्य सूत्र, या जिसको बोला जाता है द्विघाती सूत्र। पूर्ण वर्ग विधि आपके कोर्स से हटा दी गई है। हालांकि मेरा ये मकसद होता है कि आपको जो भी चीजें हटाई गई वापस बताई जाए। पर जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ उसकी, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में मैंने अपने को एक मेथड बताया था आपको, वजन गुणन विधि वाला। और मैं 3 बार बोल चुका हूँ उस क्लास में कि भाई, पहले भी बोल चुका हूँ, बार बार क्लासों में बोलता था। और उस दिन पढ़ाया था तब भी मैं यही बोल रहा था कि भाई ये आपके एनसीईआरटी से रिमूव किया गया। फिर भी बीच बीच में कमेंट आ रहा, सर आप इसको क्यों पढ़ा रहे हो, कोर्स हटा दी गई। भाई जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है वो ले सकता है वहां पर। ऐसा आप कंपल्सरी नहीं कि आप उस क्लास को देखो। आपको लग रहा है ये विधि रिमूव कर दी गई है तो आप मत देखो बोले। आपको केवल परसेंटेज तक सीमित रहना तो मत देखो बोले। परंतु जिसको परसेंटेज से थोड़ा हटकर बेसिक नॉलेज भी क्लियर करना है, वजन गुणन विधि आगे काम आएगी। जब आप 12th में जाओगे, प्लेन चैप्टर पढ़ोगे, समतल वाला, उसमें बहुत ज्यादा काम आएगी। तो वह वहां मजबूत होने वाली, फिर वहां पर नया सीखना पड़ेगा। इससे अच्छा आप 10वीं में पढ़ लोगे तो आगे आपको तकलीफ ना आएगी। ठीक है, तो अब अपने पास में आगे वाला जो मेथड होगा अपने पास में कौन सा? श्रीधराचार्य विधि। हालांकि श्रीधराचार्य विधि से प्रॉपर लिखा हुआ नहीं, श्रीधराचार्य नाम भी नहीं दिखेगा आपको, पर हम बताएंगे उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अपन। कैसे मूल ज्ञात करेंगे, कैसे मूलों की प्रकृति होगी, मूल समान कब होंगे, मूल अलग अलग कब होंगे, ये तमाम चीजों पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप ये सवाल कॉपी करो। बहुत बहुत धन्यवाद।